हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विकास सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो दोस्तों, अगर आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, ज़्यादा से शेयर करते हो। और आपके जो कमेंट आते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, कमेंट का रिव्यू करता हूँ कि क्या हाँ ठीक है, अगला बंदा क्या पूछ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसको। मैं वो सारी चीज़ें ज़रूर बताऊँगा आपको, वो सारी चीज़ ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। अगर आप कुछ बोलते हो कि ये वीडियो डालना है तो मैं ज़रूर डालता हूँ। चलो एनीवे, तो दोस्तों आज मेरा जो टॉपिक है वो है CQI 9 में डॉक्यूमेंट की क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, व्हाट अबाउट CQI 9, व्हाट स्टैंडर्ड फॉलो, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होता है, CQI 9 क्या है। आज मैं जो आपको वीडियो बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि आप CQI 9 कौन एसेस करता है, आपको कौन एसेस करता है, और CQI 9 को कौन एसेस करता है, CQI 9 का मतलब क्या है, और CQI 9 में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, मेन डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा CQI 9 का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आज ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाल रखा है पार्ट 1। आज मैं बताऊंगा आपको CQI 9 पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों, CQI 9 का वीडियो पार्ट 2, आज जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने डाल रखा है, आप पार्ट 1 देख लोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अदरवाइज मैं पार्ट 2 अब आगे से बता रहा हूं। सपोज मैंने यहां तक बता दिया है, अब मैं पार्ट 2 में यहां से बताऊंगा, तो आपका ये हिस्सा जब छूट जाएगा ना तो आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। इसलिए पार्ट 2 समझने के लिए आपको पार्ट 1 का देखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो CQI 9 के बारे में बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा, आराम से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। जो नहीं समझ में आएगा वो चीजें मैं आपको और क्लियर करूंगा जब आप कमेंट में पूछोगे। कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज समझ में आए। तो आज जो है वो है CQI 9 में डॉक्यूमेंट क्या जरूरत है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। CQI 9 में रिक्वायर्ड, REQIRED, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं पार्ट वन को रिकैप करूंगा। पार्ट 1 को रिकैप इसलिए करूंगा कि आप पार्ट 1 को समझ लो कि पार्ट 1 में क्या था। तो पार्ट 1 में जो हमारा था वो था CQI 9 क्यों करते हैं, क्या होता है, और कौन से स्टैंडर्ड से करते हैं। तो आज मैं वो चीज फिर यहां लिख दे रहा हूं, AIAG रिवीजन 4। AIAG का मतलब हो गया, ए का मतलब ऑटोमोटिव, आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रीज, ए का मतलब हो गया एक्शन, जी का मतलब हो गया ग्रुप। रिवीजन 4 जो 2019-20 स्टैंडर्ड है। तो AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एक्शन ग्रुप ये एसेस करता है CQI 9 को। CQI 9 को एसेस करते हैं हम, यानी हम जैसे लोग होते हैं वो CQI 9 को रिव्यू करते हैं। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। AIAG स्टैंडर्ड है, AIAG रिवीजन 4 ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज एक्शन ग्रुप रिवीजन 4। तो ये है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में आपको सारा कुछ दिया हुआ है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या कैसे होना है, सारा चीज आपको दिया हुआ है। तो मैं इसमें आपको जो जरूरी चीजें हैं, देखिए 70-71 पेज का स्टैंडर्ड है, वो तो मैं समझा नहीं सकता आपको। मैं उसमें से निचोड़ बताऊंगा आपको, उसका समरी बताऊंगा, उसका सारांश बताऊंगा कि क्या है इसमें। तो इसमें जो है दोस्तों, सबसे पहले CQI 9 को एक बार हम चेक शीट के थ्रू, जो CQI 9 की चेक शीट है, AIAG के थ्रू बनी हुई चेक शीट है, उससे हम अपना इंटरनल असेसमेंट करेंगे। पहले हम अपना इंटरनल असेसमेंट करेंगे। पहले हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे। पहले हम अपना इंटरनल असेसमेंट करेंगे। सेकेंड
CQY9, अच्छा सबसे पहले CQY9 का, सॉरी ये मैं आपको बता दिया, ये इसके बाद आएगा। सबसे पहले CQY9 मतलब मैंने आपको बता रखा है वीडियो पार्ट 1 में, यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। 9 नंबर जो आता है वो सीरीज नंबर है, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, इन सबका अलग अलग सीरीज है। तो CQY9 जो है वो है हीट ट्रीटमेंट के लिए, CQY9 जो है वो है हीट ट्रीटमेंट के लिए। CQY12, सॉरी CQY11 वेल्डिंग के लिए, ऐसे 13 है, सॉरी CQY11 है प्लेटिंग के लिए, CQY11 प्लेटिंग के लिए है, ऐसे 13 है इसके लिए, 14 है इसके लिए, 15 है वेल्डिंग के लिए, 8 है इसके लिए, सबका अलग अलग है। तो आपको CQY जो आपका AIAG रिवीजन 4 का जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, वो बुक इजिली आपको मिल जाएगी उस पे गूगल पे भी। और अगर आप कहेंगे तो स्टैंडर्ड मैं आपको, आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको स्टैंडर्ड भेज दूंगा। AIAG का स्टैंडर्ड है मेरे पास, नो इश्यू, मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से ले सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। तो दोस्तों आ जाइए, सबसे पहले CQY9 होता है हीट ट्रीटमेंट के लिए। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमारा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो हमारा एज पर स्टैंडर्ड, एज पर AIAG हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है AIAG के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा फुलफिल है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा होगा, आप परेशान मत होना, आप भले वीडियो को पार्ट करके देख लेना, 10 मिनट अभी देख, 10 मिनट बाद में देख लेना, बट पूरा वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमारा जो CQY9 बोलता है वो हमारा बोलता है ORG की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सपोज हम एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चला रहे हैं, अब हमारा कस्टमर CQY9 एसेस कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारा कस्टमर देखेगा कि इनका ORG चार्ट है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होगा कि एक HT हेड चाहिए, HT हेड, हीट ट्रीटमेंट हेड, जो कि क्वालिफाइड हो, या तो BE मेटलर्जी हो, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, BE मेटलर्जी हो, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके नीचे जो बंदे हैं वो मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc या BTech हो, जो इसके नीचे बंदे हो जो ऑपरेट कर रहे हो, जो ऑपरेट कर रहे हो। अब जो ये HT का बंदा है, ये तो चलो एक बार के लिए BE मेटलर्जी नहीं है तो चलेगा, बट जो इसके प्रोसेस किए हुए पार्ट को चेक करेगा, जो मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेक करेगा, मेटलर्जी पॉइंट चेक करेगा, उसका मिनिमम क्राइटेरिया BE मेटलर्जी होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, तब तो वो CQY9 में एसेस कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। ऐसा हमारा AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एक्शन ग्रुप रिवीजन 4 बोलता है। तो ये चीज दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ORG चार्ट। ORG चार्ट में सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है ORG चार्ट। और अगर आपको CQY9 के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको एसेस करने में या स्टैंडर्ड में या ऑडिट करने में, तो आप मेरे से जरूर कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरा नंबर ऑलरेडी इसमें मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद दोस्तों इंटरनल ऑडिट चेक शीट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट चेक शीट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका कैलिब्रेशन शेड्यूल, कैलिब्रेशन शेड्यूल एज पर AIAG, एज पर AIAG आपका कैलिब्रेशन शेड्यूल, आपका इंटरनल चेक शीट। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है दोस्तों, इसमें आता है SAT, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग देखेंगे तो सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट के बारे में मैंने डाल रखा है। फिर आता है एक आपका TUS, टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी सर्वे, टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी सर्वे। राइटिंग पे मत जाइए दोस्तों, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले ORG चार्ट, इंटरनल चेक शीट, कैलिब्रेशन शेड्यूल एज पर AIAG, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट आल्सो नोन एज SAT,
टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी सर्वे, आल्सो नोन एज सेट। यही 4-5 पॉइंट हैं दोस्तों जो आपको देखना है। अब आपकी बैच टाइप फर्नेस है, कैलिब्रेशन आपकी बैच टाइप फर्नेस है, तो बैच टाइप के लिए उसमें दिया हुआ है आपको क्या फॉलो करना है। अगर आपका ट्रे टाइप फर्नेस है तो उसमें दिया हुआ है आपका क्या फॉलो करना है। ये सारी चीजें आपको AIAG वाले स्टैंडर्ड में, जो हमारा AIAG रिवीजन 4 स्टैंडर्ड है, उसमें सारा मिलेगा। मैं आपको समरी बता रहा हूँ, मोटा मोटा चीजें बता रहा हूँ। जो आपका मेन चीज है, जो मेन आता है आपका कैलिब्रेशन में, वो आता है आपका थर्मोकपल, और जो आपका सेंसर होता है, कौन सा सेंसर, O2 सेंसर, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका, जिसमें आपका ट्रांसफर होता है सीपी कंट्रोलर। जो आपका सीपी कंट्रोलर है, जो सीपी कंट्रोलर में आपका जो आपको बोलते हैं वो थर्मोकपल होता है। अभी नाम नहीं आ रहा है, आपको बता देता हूं मैं, थोड़ी देर में भी याद आ जाएगा बताते बताते। जो सीपी कंट्रोलर में सीपी सेंस करके भेजता है, उसको उसको बता देता हूं कि दोस्तों आपको क्या होता है। वो एक्चुअली वो उसका कैलिब्रेशन शेड्यूल, जो दोस्तों सीपी सेंसर होता है उसका कैलिब्रेशन, हालांकि वो कैलिब्रेशन नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें जो लेयर होती है ना, थर्माकपल के ऊपर जो लेयर होती है, उस लेयर जिरकोनियम की लेयर होती है, जिरकोनियम की लेयर होती है, उसी लेयर को हम केवल चेंज करा देते हैं, उस लेयर को हम रिफर्बिश करा देते हैं, बस। जो हमारा O2 सेंसर होता है, तो थर्माकपल का जो शेड्यूल है, कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, क्या है, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। तो दोस्तों मेन है इसमें आपका 5 पॉइंट, वो मैंने आपको बता दिया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कंपिटेंट जो बंदे हैं वो, इंटरनल चेकशीट में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, डेली चेकशीट, रूटीन चेकशीट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कैलिब्रेशन शेड्यूल, ऑयल टेस्टिंग। अगर आपकी ऑयल टाइप फर्नेस है, आप कुछ ऑयल में करते हो तो ऑयल का, पॉलीमर में करते हो तो पॉलीमर का। उसके बाद आपका जो है सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट और टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी सर्वे। बाकी जो आपका चीज दिया हुआ है ना, वो आप स्टैंडर्ड एक बार उठा के देखोगे तो आपको उसमें सारी चीज क्लियर होगी। जो नहीं समझ में आएगा CQY 9 के रिगार्डिंग, आप मेरे से कभी भी 9 से 5:30 मंडे टू फ्राइडे आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थर्ड थिंग कि जो आपका फर्नेस का एक छोटा छोटा पॉइंट होता है, डेली चेकशीट हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, रेड बिन हो गई, ग्रीन बिन हो गई, ब्लू बिन हो गई, वो सारी चीजें तो देखो जी, वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो आप लोग उसको मेंटेन करो। फोर्थ थिंग, टेस्टिंग में कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ही बोलता है कि आपका कॉम्पिटेंट बंदा है तो आपका टेस्टिंग ठीक है, अगर आपका बंदा ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपके टेस्टिंग पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है दोस्तों। तो ये CQY 9 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, पार्ट 1 काफी लोग ने व्यू किया, काफी कमेंट्स आया, मैंने रिप्लाई किया। ये पार्ट 2 है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे जरूर पूछें, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे जरूर पूछें। अगर आपको स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है AIAG, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको स्टैंडर्ड दे दूंगा। चेकशीट आप स्टैंडर्ड से उठा लीजिए, आपको स्टैंडर्ड में हर पॉइंट दिया हुआ है, आप वहां से चेकशीट बना सकते हैं। चेकशीट हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है, वो अपने से बना के एसेस करता है, ठीक है। अब आप जब इंटरनल एसेस कर लेंगे तब आपका कस्टमर आएगा आपके पास, वो अपनी चेकशीट लेके आएगा। जब आपने अपना ऑडिट सही से कर रखा है तो आपके कस्टमर को कोई इश्यू ही नहीं आएगा। आपका कस्टमर आपका जो चेकशीट है वो देख लेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे ने कर रखा है, बंदे ने करके क्लियर कर रखा है। सो आपको अपना ऑडिट एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। ऑडिट में कुछ नहीं होता है, आप स्टैंडर्ड एक हाथ में रखो, एक हाथ में चेकशीट रखो, एज पर स्टैंडर्ड करते चले जाओ, आपको सारी चीजें निकलती चली जाएंगी। जो गैप होगा गैप आ जाएगा, जो ओके होगा ओके आ जाएगा। जब आपका ये ऑडिट, आपका इंटरनल ऑडिट डन है, तो आपका कस्टमर आया, बेफिक्र कस्टमर को बुलाओ, आप ऑडिट कराओ, कोई टेंशन नहीं।
आराम से ऑडिट होगा। बट अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मीन्स प्रॉब्लम है, सिस्टम में आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और CQI 9 तो बोलता ही है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसका नाम ही है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सपोज आपके फर्नेस पे ट्रैप पॉइंट नहीं है, कोई पार्ट गिर गया तो आपका पार्ट गिर गया, बंदा देखेगा क्या है पार्ट कैसा, अरे ट्रैप पॉइंट है आपके पास, आप रेड बिन लगा रखे हो, आप उठा के उसमें डाल दो, दैट्स इट, आपका ट्रैप पॉइंट हो गया। अब एक चेक शीट बना दो कि भैया 9 से 10 के बीच में एक पार्ट मिला था, 10 से 11 बजे के बीच में एक पार्ट मिला था, 12 से 2 के बीच में 3 पार्ट गिर गया, ट्रैप पॉइंट आ गया। आपका जो वाटर कंसंट्रेशन है, जो आपका वॉशिंग का कंसंट्रेशन है, वाटर का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रखो। आपकी मैन पावर स्किल है, आपका ऑयल टाइम पे चेक हो रहा है, आपका कैलिब्रेशन टाइम पे हो रहा है, आपकी फर्नेस की मेंटेनेंस टाइम पे हो रही है, बस इतना ही चीजें है। एक डिले आता है, क्विंचिंग डिले, जो आपका क्विंचिंग डिले है, कितनी देर में आपका हो, कितना सैंपल कितनी देर रह रहा है फर्नेस के अंदर, कितनी देर में आपका डिले हो रहा है, क्विंचिंग डिले हो रहा है, कितनी देर में आपका क्विंच हो रहा है, वो सारी चीजें आपका साइकिल टाइम में कैलकुलेट है, वो सारी चीजें आप उठा के डालोगे। आप जब एक डॉक्यूमेंट पे ले आओगे, CQI 9 क्या बोलता है, आप डॉक्यूमेंट कुछ भी चीज करो, आप वर्बली मत बात करो। आप जब डॉक्यूमेंट में बात करोगे ना तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सोचो हम वर्बली बात करेंगे तो वर्बली कोई भी चीजें नहीं होती हैं। कोई भी स्टैंडर्ड होता है, वो चाहे ISO हो, चाहे IATF हो, चाहे IS हो, चाहे ASTM हो, AMS हो, NIST हो, या CQI 9 हो, या QCI हो, NABL हो ना, कोई भी हो, सब आपसे बात करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट ले आओ, डाटा। अगर आपका डाटा स्ट्रांग है तो आपको कोई आपकी ऑडिट नहीं फेल, अगर आपका डाटा ही वीक है तो आपका ऑडिट फेल हो सकता है, आपको LC मिल सकती है। सो आप इंटरनल ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड करोगे तो आपका बेटर रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे से जरूर पूछो, निफिक्र होकर पूछो, कमेंट में पूछो, कॉल करके पूछो, मैसेज के थ्रू पूछो, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। अभी नहीं कर पाया 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद करता हूँ, बट करता जरूर हूँ, आपको 100% सोल्यूशन दूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।